वेलकम माय फ्रेंड। आज आप देखोगे वीवो का V29, जिसको हम इजीली कैसे गिलास इसका चेंज करते हैं, गिलास कैसे काटते हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल बस सैमसंग के ही मॉडल होते हैं। अगर आप सैमसंग के मॉडल एज मॉडल अगर काटना उसको सीख गए तो वीवो, ओप्पो, वन प्लस आपके लिए कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही आसान हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी सैमसंग के इसमें ही यूज़ होती है, तो उसमें बहुत तरीके की चीज़ें होती है, हमें ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए वीवो, ओप्पो बहुत आसान है। ये हम कट लगा रहे हैं ऊपर, जो हल्का हल्का सा, फिर उसमें लिक्विड डालेंगे और निकालेंगे। ये चीज़ तो आपको सारे मॉडलों में करनी पड़ेगी, क्योंकि हम वायर डालते हैं तो वायर हमारी डिस्प्ले के ऊपर से डले और ग्लास के नीचे से चले। इसके लिए ये हमें करना पड़ता है। वीवो, ओप्पो में थोड़ी मुश्किल आती है वो कट जो हमने मारे हैं वो निकालने में। फिर भी कोई बात नहीं, करते हम कोशिश। उससे पहले ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। ये हम वायर यूज़ कर रहे हैं 0.2 वाली। मैंने आपको सब वीडियो में बताया कि 0.28 वाली वायर यूज़ करने के लिए। 0.2 भी अच्छी वायर है। ये हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारी वायर ख़त्म हो गई थी, इसके लिए हम इसको भी यूज़ कर रहे हैं। ये वायर चलाने के लिए आपको इस ऊपर वाली वायर का थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये वायर और भी ज़्यादा पतली होती है। आप अगर इससे काटोगे तो मोस्टली चांस होगा कि आपकी क्या पता फिल्म कट जाए, क्योंकि ये वायर पतली बहुत है। इसको चलाने का भी थोड़ा एक हैंडल और स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। वो जब भी होगी जब आप उसके नीचे के मॉडल अच्छे से आप काट लेते होगे, कस्टमर को डिलीवर कर देते होगे, जब जाके आप ये वायर का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत पतली वायर होती है। ये ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ कि अगर कोई मेरे पास ज़्यादा ब्रेक डिस्प्ले आई हो, कोई सा भी मॉडल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, कोई सा भी मॉडल, तो मैं उसमें ट्राई करता हूँ। क्योंकि जो साइड में कट होते हैं वो हम उसके नीचे से ये ईज़िली निकल जाती है। थोड़ी अटकती है लेकिन उतनी नहीं अटकती जितनी से मोटी वाली। ये देख सकते हैं हमने गिलास काटना कितना ईज़िली कर दिया है। हमारा फोकस पहले साइड में ही रहता है कि साइड ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सारे एज मॉडल में, जो फिल्म कटने का डर रहता है। एक साइड से दूसरी साइड तक पहले कट जाए, फिर उसको आराम से आप दूसरी साइड भी काटें। ये दिखने में तो आसान लगता है वीडियो में, लेकिन होता नहीं है। हमारे लिए तो थोड़ा इजी है, लेकिन आपको बहुत आसान लग रहा होगा। आप कभी ट्राई करके देखना, जब आपको धीरे धीरे उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो आप देखते रहिए वीडियो। ये जो मैं तरीका यूज़ कर रहा हूँ ये सारे मॉडलों में आप यूज़ कर सकते हैं। ये 2Z चाहे कैसी भी डिस्प्ले हो, क्योंकि हम एकदम टॉप वाला जो फॉर्मूला है या कह सकते हैं कि स्केल काटने की, वो यूज़ कर रहे हैं। हम छोटे मॉडल में पहले अलग तरीका यूज़ करते थे, जो S8 से Note 9 तक उसमें डिस्प्ले मोटी होती थी। अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो इसके लिए हमने तरीका भी अपना चेंज करा है। तरीका जैसे जैसे मार्केट बढ़ती है उसके हिसाब से आपको चेंज करना पड़ता है। अगर आप अभी भी पुराने जैसे सोचते हो तो आप डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा ही नुकसान कर देते होगे, क्योंकि सारी डिस्प्ले एक जैसी नहीं करती, कोई भी डिस्प्ले एक जैसी नहीं होती। जैसे जैसे साल बीतता है, महीने बीतते हैं, फ़ोन नए आते हैं, टेक्नोलॉजी भी उसमें बढ़ती है, तो ये चीज़ का भी होता है। जब टेक्नोलॉजी उसमें बढ़ रही है, डिस्प्ले का तरीका अलग बदल रहा है, तो आपके काटने में भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। आप कभी ये चीज़ नोटिस ही नहीं कर देते होगे, आपसे ख़राब भी हो जाती होगी। आप सोचते होगे ये इसके लिए ही होगी ख़राब, आपके पास रीज़न नहीं होगा उसके पीछे ये क्यों होता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपको देखने का सबका। ये हमने नीचे से पूरा काट दिया है। अब हम डालेंगे लिक्विड। कोई भी गिलास अगर आप काटो तो मेक श्योर आप लिक्विड डालो, क्योंकि हम कुछ भी परसेंट ऐसा रिस्क वाला नहीं देना चाहते कि हमारी डिस्प्ले कहीं से भी हो। बाय चांस ये हमने ग्लू काटते, ग्लू हल्की सी नीचे चिपकी रहती है, तो इसके लिए हम लिक्विड डालते हैं, जिससे हम गिलास ईज़िली ऊपर खींच लेते हैं। पता चला ऊपर में तो कोई परेशानी नहीं, अगर पत्ते में हल्का सा क्या चिपका हो और आप एकदम गिलास ऊपर खींच रहे हो और हल्का सा भी उसमें दबाव पड़ गया हो, तो क्या पता आपकी लाइन आ जाए और डिस्प्ले ख़राब हो जाए। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़े काम आती हैं। लोग ये छोटी छोटी बात को कभी नोटिस ही नहीं करते, वो बस बड़ी बड़ी चीज़ में देखने में रहते हैं, अनफ्रेम में, गिलास काटने में,
बस इसमें अगर आपको छोटी छोटी बात नोटिस करने आ गई तो आप गिलास में परफेक्ट बन जाओगे। नुकसान तो देखो सबसे होता है, चाहे आप कोई सभी कर लो, फ़ोन को ओपन करके पैक भी कर लो, सो फ़ोन जब भी उसमें कुछ ना कुछ आती है, वो नुकसान एक जेन्युइन नुकसान है जो अलग ही है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो तुमसे हो रहा है उसके बाद भी आपको अगर रीज़न नहीं पता है तो फिर आप मुश्किल में हो, क्योंकि आप फिर लॉस में ही जाओगे। आप कभी अपना नोटिस करके देखना कि 10 डिस्प्ले में से आप कितनी बना के दे रहे हो, ओल्ड मॉडल मिक्स करके। एज मॉडल में कह रहा हूँ मैं, फ्लैट मॉडल नहीं कह रहा हूँ। तो ये चीज़ भी होती है छोटी छोटी ध्यान। अब हम सफाई करेंगे। एसीटोन ही मैं यूज़ करता हूँ सारी डिस्प्ले में, ये परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है? इसमें एक सफाई अच्छी हो जाती है, दूसरा इसका बेनिफिट कि पत्ते के वहाँ जाता है तो पत्ता फुलाता नहीं है, मतलब पत्ते को डैमेज नहीं करता। और तीसरा इसका बेनिफिट है कि ये कोई गड्ढे वड्ढे नहीं करता। कोई डिस्प्ले बहुत सेंसिटिव होती है, कोई केमिकल से वो नीचे गड्ढे कर देती है, स्क्रैच बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उसे, जो एक गंदी लगती है डिस्प्ले बनने के लिए। इसके लिए ये बहुत बेनिफिट वाला है। एसीटोन ही आप यूज़ करें। हम भी ये बस 1 साल से कुछ से इससे पहले हम कोई दूसरे केमिकल यूज़ करते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, डिस्प्ले बढ़ी, उसमें नुकसान होने लग गए। लेकिन हमने उस नुकसान से सीख लिया ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके लिए केमिकल हमने बदलने लग गए। ऐसा नहीं है हम 5-6 सालों से हमने गिलास चेंजिंग करा तो हम एसीटोन का यूज़ करते हैं। एसीटोन हमने बहुत बाद में यूज़ करा है, ये सब कुछ देख के। कहीं कहीं से हल्की सी नॉलेज मिलती है, हम वो गेन करते हैं और अपने इसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। हाँ, हम भेड़ चाल नहीं चलते औरों की तरह कि हमें कोई रीज़न नहीं पता हो। रीज़न पता होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कुछ भी करो उसके लिए रीज़न होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको रीज़न नहीं होगा आप परफेक्ट नहीं बन सकते, और आप बस चलते ही रहोगे बस अपनी 2 रोटी के लिए। तो 2 रोटी के लिए ना चले, 4 रोटी के लिए चले। वो जब भी चल पाओगे जब आप उसमें नोटिस करोगे। ये देख सकते हैं पैक करके हमने रख दिया, कितना परफेक्ट गिलास चेंज हुआ है। ओरिजिनल कंपेयर करके देखिए आप। थैंक यू। शेयर करें, सब्सक्राइब